नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, उपायुक्त बोले ईंधन की कोई कमी नहीं। एआई जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ आक्रोश, 20 मई को लाखों दवा दुकानें रह सकते हैं बंद। वेतन के लिए मोहताज सुरक्षाकर्मी, 5 महीनों से नहीं मिला सैलरी। बैराकुदर बमबारी कांड में शुभम को जमानत, कोयला सिंडिकेट पर बोला हमला। नीट पेपर लीक मामला, झामुमो छात्र मोर्चा ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां पेट्रोल और डीजल की कमी तथा कीमतों में बढ़ोतरी की अफवाहों के बीच उपायुक्त आदित्य रंजन ने आम लोगों से संयम बरतने और भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बुधवार देर शाम अफवाह फैलने के बाद शहर के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक वाहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति ऐसी हो गई कि विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई और लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाने लगे। इससे सामान्य व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगहों पर अव्यवस्था का भी माहौल देखने को मिला। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराकर अतिरिक्त ईंधन खरीदने की कोशिश ना करें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों से ईंधन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। स्थिति की समीक्षा को लेकर गुरुवार को जिले की सभी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त की बैठक होनी है। बैठक में आपूर्ति व्यवस्था और अन्य जरूरी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में सीधे हम अपने सहयोगी प्रभात से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार एक तरफ जहां पेट्रोल को लेकर कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ है और अफवाहों का दौर जारी है, इसी बीच उपायुक्त का ये जो संदेश है, कितना बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल अनुपम, दर्शकों को बता दें कि अभी धनबाद में किसी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। बरबड्डा की बात करें तो बरबड्डा में 3 पेट्रोल पंप है, लेकिन इस वक्त मैं पेट्रोल पंप का मुआयना करके आ रहा हूं। कोई भी पेट्रोल पंप में ना डीजल है ना पेट्रोल है और पैनिक सिचुएशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि पहले से ही डीजल पेट्रोल महंगा रहा, तो लोग अधिक संख्या में अपने गाड़ियों में डीजल पेट्रोल नहीं भरवा कर रखे। अब चूंकि डेली यूजेज का चीज है ये सब, अब लोग जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं मिलने के कारण वो अपना घर से निकल नहीं पा रहे हैं और पेट्रोल पंप का चक्कर काट रहे हैं। कई लोग परेशान हैं। अफवाहों का दौर इस तरह से बाजार गर्म है कि पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है या पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच जिला उपायुक्त जो है एसएसपी प्रभात रंजन और जिला उपायुक्त आदित्य रंजन, दोनों ने यह लोगों से अपील की है कि पैनिक सिचुएशन नहीं होना है और लोग जो है वो अफवाहों से दूर रहें। कई पेट्रोल पंप में तो मारपीट तक की जो है वो घटना निकलकर सामने आई और प्रशासन जो है वो उसके बाद मुस्तैदी से एक्टिव हुआ और लोगों के साथ जो है वो बीच बचाव की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं प्रभात जिला प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। उपायुक्त की बात करें तो लगातार उन्होंने ट्वीट भी किया है और लोगों से अपील की है कि कोई कमी नहीं है। ऐसे में अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो क्या कुछ वजह मानी जा रही है? क्योंकि आप जैसा कि बता रहे कि बरबड्डा क्षेत्र में 3 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है क्या कुछ वजह बताई जा रही है पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से? देखिए, इसमें 2-3 वजह है अनुपम। समझने की बात यह है कि एक तो सबसे पहले जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, 7 मुख्य अपील किए थे, उनमें से एक प्रमुख अपील जो था वो ट्रांसपोर्ट को लेकर के था कि आप अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें और पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी यह अलर्ट जारी किया है
कि जिले में जो पेट्रोल पंप में जो बढ़ती भीड़ है उसको देखते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा है कि जो है हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क करने की निर्देश दिए गए हैं और मौखिक रूप से यह आदेश भी जारी किया गया है कि जितने भी जिले के अंचल अधिकारी हैं, जितने भी थाने के निरीक्षक हैं, उन सभी को यह निर्देश दिया गया है कि अपने आस पड़ोस वाले जो इलाके हैं वहां जहां पेट्रोल पंप है उन सब जगहों का निगरानी समय समय पर करते रहें। और जो पैनिक सिचुएशन बना है इसके पीछे का मुख्य कारण खाड़ी देशों में जिस तरह से आज पिछले 6 महीने से अधिक समय से जो है वो युद्ध चल रहा है और ऐसे में भारत जो है वो वहीं से पेट्रोल का आयात करता है, तो प्रभात कहीं ना कहीं वहीं से आयात करता है और लगातार सिचुएशन जो है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है। पश्चिम एशिया में बात करें, उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपील की थी और साफ तौर पर उसका असर ये हुआ कि कई अधिकारी भी बड़े बड़े काफिलों को छोड़कर अब 1-2 काफिलों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपायुक्त आज बैठक करने की बात करें प्रभात, वो कह रहे हैं कि आज बैठक की जाएगी और जितने भी कंपनियां हैं, पेट्रोल पंप संचालक हैं, उन सबसे बात किया जाएगा। तो क्या लगता है इस बैठक में क्या कुछ परिणाम आएंगे? बिल्कुल, अभी से कुछ घंटे बाद जो है वो उपायुक्त कार्यालय में बैठक है जिसमें पेट्रोल पंप संचालक और एसोसिएशन और साथ ही जिला प्रशासन की बैठक होगी। अब देखना यह है कि बैठक में किन बातों को जो है वो बिंदुवार जो है बताया जाता है। हालांकि प्रशासन तो यह कह रही है कि धनबाद में पेट्रोल की कीमत न बढ़ने वाली है और न ही ऐसा कोई अलर्ट जारी हुआ है आधिकारिक तौर पर जिससे यह प्रशासन पुष्टि कर सके कि जिले में जो है वो पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो कम करनी है। लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी कही अनुपम या फिर अफवाहों को जो है ये लोग तुल दे रहे हैं, लोगों के बीच पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त भी धनबाद के कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहां ताला जड़ दिया गया है, नोजल बंद कर दिया गया है, लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ियों को घुमा करके वापस जा रहे हैं और निराश होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप में पेट्रोल होने के बावजूद भी, डीजल होने के बावजूद भी लोगों के गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है। प्रभात, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है और जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और लोगों को पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की सलाह नहीं दी जा रही है। और लगातार उपायुक्त भी खुद कह रहे हैं कि बैठक करेंगे और तमाम जो समस्याएं हैं उसका निदान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी वाली बात है वो भी अब सामने आ रही है और ऐसे में जिला प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये तो बात रही पेट्रोल की, लेकिन कहीं ना कहीं अगली जो खबर है वो दवाइयों से जुड़ी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन दवा बिक्री और AI जनरेटर प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ देश भर के दवा विक्रेताओं ने आंदोलन का ऐलान किया। दरअसल धनबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स्ट एसोसिएशन ने बताया कि 20 मई को देश भर की करीब 12,40,000 दवा दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म AI जनरेटर प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाएं बेच रहे हैं, जिससे गलत और नकली दवा मिलने का खतरा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता ऑनलाइन डिलीवरी से प्रभावित हो सकती है। वहीं शेड्यूल HIH1 और नशीली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर भी चिंता जताई गई है। दवा विक्रेताओं ने कहीं ना कहीं सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाने की अपील की है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आगामी 20 मई को हम लोग ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तरफ से बंद का आह्वान किए हैं। 20 तारीख को हमारे ऑल इंडिया के 12,40,000 केमिस्ट बंधुगण हम लोग सभी दवा दुकान उस दिन बंद रखे। प्रमुख क्या मांगे थी? प्रमुख मांगे हम लोगों की यही है कि ई फार्मेसी ऑनलाइन जो है उनको तत्काल जो है बंद किया जाए, जिससे मरीजों को जो हो रही कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना हो। और जो कोविड के समय में जो हमारे गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन करके जो जारी की थी उसको आज तक भी कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये चूँकि ये राशन और ये चीज़ नहीं है कि आप मंगा रहे हैं और खा रहे हैं, ये चूँकि दवा से जुड़ा मामला है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर में पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। रुक अब देवघर का करेंगे, जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले सुरक्षा कर्मियों के सामने अब गंभीर आर्थिक संकट खड़ी हो गई। जी हां, बता दें कि देवघर के कुमोठा स्टेडियम में कमांडो सिक्योरिटी के तहत कार्यरत करीब 20 सुरक्षा कर्मियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों के सामने भीषण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है।
सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जनवरी से अब तक उन्हें एक भी महीने की सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों से वे सेवा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। सुरक्षा कर्मियों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसी से जल्द बकाया वेतन भुगतान कराने की मांग की है, ताकि वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। गार्डनर का काम करते हैं सर। गार्डनर का काम करते हो। कब से तुम लोग का पेमेंट बकाया है यहाँ? 5 महीना से सर। कमांडो सिक्योरिटी के? हाँ सर, कमांडो सिक्योरिटी से 5 महीना से बाकी है सर। और पहले भी सही टाइम पर पैसा देते नहीं सर, बहुत स्थिति खराब हो जाते हैं। राशन पानी के लिए सर दुकान में उधार लेके चलाते थे, अब राशन पानी भी दुकान में सर मना कर दिए। 20-25 हज़ार रुपया कर्जा हो गया। रोज घर पे आके धमका के चले। तो कैसे चल रहा है अभी घर तुम्हारा? बहुत मुश्किल से इधर उधर पहचान लेके चलाता हूँ, उस पर भी बहुत मुश्किल, कोई देता नहीं है। कमांडो में किसी सिक्योरिटी में किसी से बात हुआ क्या? कोई आश्वासन मिला है कि कब मिलेगा नहीं मिलेगा? कॉल करते हैं सर, फोन सर रिसीव नहीं करते हैं सर हम लोग का सर। तो सर शराब स्कूल में पहले रहते थे, वहाँ से यहाँ चलाएँ। 8 साल से हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वैसा पहले तो इस तरह नहीं था। अभी का स्थिति हम लोग का मालिक बहुत ख़राब कर दिए हैं, जो कि 5वां या 6ठा महीना हम लोग का चल रहा है। जनवरी से हम लोग का पेमेंट नहीं दिया है। उस स्थिति में हम लोग भी ड्यूटी अभी तक भी कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बल्कि स्थिति घर का बहुत ख़राब चल रहा है, जिसमें हम लोग यही रिक्वेस्ट करने चाहते हैं जो आप कुछ हम लोग का हिसाब किताब पेमेंट दिलवाएं। परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है जब आप सैलरी 5 महीने से नहीं मिल रहा? तो कहीं से इधर उधर से इससे 10 रुपया मांग रहे हैं, इससे 2000 मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, यही स्थिति में गुजर रहे हैं। क्या कितने आपके जवान का, कितने लड़कों का जो है? हम लोग तो अभी यहाँ पे 20 लड़का है, 20 का ही स्थिति। रुकिए, एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां बरोरा थाना क्षेत्र के बेहराकूदर में बहुचर्चित बमगारी कांड में नामजद सभी आरोपियों को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी शुभम सिंह समेत अन्य को जमानत दे दी है। जेल से बाहर आने के बाद शुभम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कोयला सिंडिकेट पर तीखा हमला बोला। बता दें कि बीते 5 मार्च को बेहराकूदर बस्ती में स्थित प्रभात सिंह के आवास के पास बमबारी की घटना हुई थी। इस संबंध में बरोरा थाना में शुभम सिंह और उनके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही थी। वहीं जमानत मिलने के बाद शुभम सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी अपराध के मुझे करीब 2 महीने तक अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा। उन्होंने इस पूरे विवाद की जड़ अवैध कोयला कारोबार को बताया। शुभम के अनुसार बेहराकूदर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कोयला डिपो संचालित किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। जब वे विरोध जताने पहुंचे तो उन्हें चुप कराने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत कर उन्हें इस मामले में फंसाया। आज से 2 महीना पहले 5 मार्च को हमारे ऊपर जो झूठा मुकदमा हुआ, जो प्रभात सिंह के घर में बमबाजी हुआ, वो मुकदमा हमारे ऊपर सरासर झूठा मुकदमा हुआ। तो कोयला माफिया और सिंडिकेट का दबाव से हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया। क्या कुछ कारण था ये मुकदमा होने के पीछे? हम लोग अवैध कोयला डिपो का विरोध किया, ग्रामीण सब मिलके, उसी का ये लोग बदला लिया। तुम विरोध काहे कर रहा है? कहाँ पर चल रहा था? यहाँ आदर्श कॉलोनी के पास जंगल में। कब से चल रहा था? लगभग 1-1.5 महीना से चल रहा था। और 1-1.5 महीना से हम लोग विरोध कर रहे थे ग्रामीण वाला, और हम लोग को जानबूझ के फंसाया गया है। और वो वीडियो जो वहाँ पे जो प्रभात सिंह के घर में जो बम फूटा है, उसका वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम कहीं नहीं है, आप ही लोग वायरल किए, आप लोग पत्रकार बंधु आप लोग देख सकते हैं। और उसका भाई अपने फोड़ के वहाँ पे घर में अपने चॉकलेट बम फोड़ा कि क्या फोड़ा मंदिर के पास, और अपने फोड़ के हम लोग को फंसाने के चक्कर में वो लोग फंसाने का काम किया है। इससे पहले भी उन लोग बता रहा था कि आप लोगों को पुराना रंजिश है, किसी कारण लड़ाई झगड़ा लगा था। पुराना रंजिश हल्का फुल्का वो गोतिया में हुआ था, हम लोग को बहुत पहले हुआ था, तो सॉल्व हो गया था। घटना में क्या गांव वाला आपका साथ दिया कि आपने विरोध किया? नहीं, सब साथ में है, ग्रामीण सब साथ में है। अगली खबर अगर हम बात करें तो नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं झामुमो छात्र मोर्चा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान झामुमो छात्र मोर्चा के
दर्जनों कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक पर जमा हुए और विरोध करते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और इसके खिलाफ कहीं न कहीं जमकर विरोध जताया। सरकार चाहती क्या है, वो मतलब क्या वो या तो एजुकेशन पूरा, जैसे कुछ दिन पहले कल या परसों शायद बयान आया था ना कि तेल कम यूज करो, सोना बंद करो। आप शिक्षा मंत्री और मोदी जी से हम लोग कही कि ना कि आप लोग एकदम परमानेंट बंदी करा दीजिए, ताकि बच्चे ना पढ़ेंगे, ना सोचेंगे, आप सोचेगा भारत में शिक्षा ठप हो गया बस। क्योंकि अगर बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं लालसा है कि वो अपने जीवन में कुछ उज्जवल भविष्य की ओर जाए, कुछ आगे बढ़े, अपने आप को संवारे, ताकि देश का भविष्य संवरेगा। जिस गांव से वो आते हैं, जिस शहर से आते हैं, वहाँ का भविष्य संवरेगा। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो है बच्चों का भविष्य खाने का ऊपर तुली है। अगली खबर रामगढ़ से आई है। आपको बता दें कि रामगढ़ में एसपी कार्यालय के सभागार में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल इस दौरान एसपी मुकेश कुमार लूनियात ने हत्या, लूट, छिनतई, पोक्सो, आईटी एक्ट और फरार अपराधियों के बारे में थाना प्रभारियों से विशेष जानकारी ली। वहीं मीटिंग के दौरान एसपी ने कहा कि अपराध पर लगाम हर हाल में लगनी चाहिए, नहीं तो जवाबदेही तय होगी। इसके अलावा उन्होंने डायल 112 पर आने वाली शिकायतों पर सिर्फ 10 मिनट में रिस्पॉन्स देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने संगठित अपराधियों की सूची तैयार करने, वारंटियों पर शिकंजा कसने और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने की बात कही। पुलिस कार्यालय के सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, सभी शाखा प्रभारी सम्मिलित थे। अपराध गोष्ठी के क्रम में विगत महीने में प्रतिवेदित कांडों की अपराध शीर्षवार समीक्षा की गई है और अग्रिम माह के लिए निष्पादन हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ हाल फिलहाल के समय में जो भी अपराध घटित हुए हैं उनकी समीक्षा की गई है और जो उद्भेदित अपराध है और जिसमें जो लंबित कार्रवाई है उसको पूर्ण करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। इसके अंतर्गत जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण, सड़क सुरक्षा हेतु सभी थाना प्रभारियों को। बात अब गोड्डा की करेंगे। आपको बता दें कि गोड्डा के जायसवाल होटल में कट्टा लहराने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि 12 मई की मध्यरात्रि में महागमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कीचुआ चौक स्थित जायसवाल होटल के समीप 3 संदिग्ध युवकों द्वारा देसी कट्टा लहराते हुए होटल मालिक के साथ विवाद और दहशत फैलाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर महागमा थाना पुलिस की विशेष टीम की ओर से त्वरित छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धर्मेंद्र कुमार दास, जितेंद्र कुमार दास और विवेक कुमार दास के रूप में हुई। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। दिनांक 11-12 तारीख के देर रात्रि को पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा को एक गुप्त सूचना मिली कि केचुआ चौक स्थित जायसवाल होटल के पास 3 लड़के हैं जो वहां विवाद कर रहे हैं और उनका पास देसी कट्टा है। सूचना के अनुसार तुरंत महागामा थाना की टीम गई और वहां देखी कि वहां 3 युवक जिनके पास देसी कट्टा था वहां विवाद पैदा कर रहे थे। तुरंत उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए गए लोगों का नाम धर्मेंद्र कुमार दास, जितेंद्र कुमार दास, ये दोनों भाई हैं और इनके पिता का नाम शंभू रविदास है। तीसरा है विवेक कुमार दास, इनके पिता का नाम शंकर रविदास है। ये तीनों को महागामा थाना कांड संख्या 8826 में विधिवत गिरफ्तार किया गया और देसी कट्टा को विधिवत जब्त किया गया। आज इनको न्यायिक हिरासत में। बात अब पाकुड़ की करेंगे। आपको बता दें कि उपायुक्त मेघा भारद्वाज लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बिजली व्यवस्था की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय परिसर में बच्चों के माध्यम से वेजिटेबल
गार्डन विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे छात्र छात्राओं में जैविक खेती, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उपायुक्त ने विद्यालय प्रबंधन को बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। हमारा कल्याण विभाग से जो हॉस्टल चल रहा है यहाँ पे हिरणपुर काफ़ी पुराना हॉस्टल है, 1954 का ये इस्टेब्लिशमेंट है, तो हिस्टोरिकल है काफ़ी। तो कुछ कमियां हैं जो हम लोग विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य किया जा सके। उनका जैसे खेलने वगैरह का मैदान है और अन्य भी, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, स्मार्ट क्लासेस भी होते हैं, तो थोड़ा वो सब भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इंट्रोड्यूस करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और कुछ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बेसिक समस्याएं हैं, तो वो मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उसको हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें सुधार करें। बिजली की भी समस्या है। हाँ, बिजली चूँकि बहुत स्टेबल तो नहीं रहती है, तो ऑल्टरनेटिव एक सोलर या हम लोग उसके बारे में देखते हैं। रुके एक बार फिर देवघर का करेंगे, जहां बिलासी बाईपास रोड स्थित हीरो शोरूम के समीप हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी लोग टोटो में सवार होकर एक विवाह समारोह से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे टोटो ने कंडक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टोटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में दासू मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बहंगी से शादी करके वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे। हम सब बारा गांव के रहने वाले हैं और रिक्शा थाना पड़ता है। उसी के बीच में बिलासी और बुरबुरा मोड़ के बीच में एक हीरो का शोरूम है। उसी जगह उसका एक कंटेनर मानो जो कि कोई रूल नहीं था उसका, कोई ट्रैफिक नियम नहीं पालन किया वो, और वो बीच रोड पर गाड़ी खड़ा कर दिया मानो बिना ट्रैफिक का, और अपने वो बचने के कारण से ऑटो वाला को मार दिया। ऑटो वाला मारने के कारण से वो तो सबको टोटो में सवार थे। हाँ, टोटो सब कितने लोग थे उसमें सवार? पूरा टोटो 6 आदमी थे, 6 आदमी थे टोटो में से। कितने हुए? एक पूरा एक्सपोर्ट डेट कर गया। कितने लोग घायल हुए? वो 4 आदमी घायल हुए हैं। बात धनबाद की करेंगे, जहां बड़ा पिछड़े स्थित बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच में प्लांट के कई मानक फेल पाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। आपको बता दें कि जांच टीम में ओएसडी संजय श्रीवास्तव, ओएसडी अशोक यादव, रीजनल ऑफिसर धनबाद के अधिकारी निराला बास्की और स्वागत महतो शामिल रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट में बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं किया जा रहा और रात के समय अवैध डंपिंग की जा रही, जिससे इलाके का वातावरण दूषित होता जा रहा है। पहले की जांच रिपोर्ट में भी इंसिनेटर मशीन बंद और इमिशन कंट्रोल सिस्टम खराब पाया गया था। वहीं दिलीप चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस प्लांट को यहां से स्थानांतरित किया जाए, नहीं तो ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट की वजह से इलाके में बीमारी और संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो रांची से टीम है, रांची से टीम आई थी, एमएस का टीम था, और वो लोग जांच के दरमियान पाया गया कि जितने भी इनका मशीन उपकरण था सारा खराब पाया गया। इनका जो रूल रेगुलेशन होना चाहिए उससे हट के काम हो रहा था। खुले में कचरा फेंकाया हुआ अभी भी है। आप फोटो के या वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि खुले में कचरा फेंकाया हुआ है, जानवर खा रहा है उसको। ये तो बहुत गलत तरीका है। आप लोग पहले भी विरोध किए थे तो उसका कुछ असर हुआ? हम लोग लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। गलत काम का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद वो मनमानी ढंग से चला रहा था। फिर हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले और उनके द्वारा एमएस को फ़ोन किया गया, फिर सिविल सर्जन को फ़ोन किया गया, फिर एक टीम बना जो टीम आज जांच करने के लिए आया था। आप लोग कितना संतुष्ट है? अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित नदर खुर्की कोल डंप में कोयला की कमी को लेकर
बुधवार को असंगठित मजदूरों का आक्रोश फूट पड़ा। दरअसल मजदूरों ने 14 नवंबर हाजिरी घर के पास चौक पर प्रदर्शन करते हुए कामकाज बंद कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर नेता जुसूल राम ने कहा कि पर्याप्त कोयला नहीं मिलने से ट्रकों में कोयला लोडिंग कार्य बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे सैकड़ों मजदूरों के सक्षम भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोयले की कमी की वजह से ट्रकों की लोडिंग तक नहीं हो पा रही। कार्य के अभाव में मजदूरों के बीच आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। मजदूरों को घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। मजदूरों ने प्रबंधन पर उपेक्षा और शोषण का आरोप लगाते हुए गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी तरह अगर पूरा नहीं होता है तो आंदोलन और भी उग्र कर चक्का जाम किया जाएगा। शीतकालीन बंदी किए हैं। मां बे कोयला का मांग के लेकर के हम लोग लिखित आवेदन दिए हुए हैं। हम लोग 2022 से मां बे का कोयला का मांग के लेकर के आंदोलनरत है। कई एक बार प्रबंधन ने हमें झांसा दे करके आंदोलन को तोड़वाया और हमें आज जो स्थिति आ गया है, मां बे का कोयला मांग के लिए हम लोग जो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, प्रबंधन जो है अपने कूटनीति और रणनीति के तहत या दोरंगी नीति के तहत मजदूर को भूखे मरने पर विवश कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कि इस मंथ में ऐसे तो हम लोग को 1 साल से नदखरकी कोल डंप में कोयला का अभाव रहा है, जिससे हमारे कोल डंप में 200-250 गाड़ियां मात्र लगता है, जिसमें हम लोग का 700 मजदूर कार्यरत है। 60 दंगल है। आज के देखा जाए तो 200-250 माने गाड़ी से हम लोग का क्या भरपाई हो सकता है, बाल बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या स्वास्थ्य के से बीमारी से बच सकता है, या कपड़ा लता दुनियादारी। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।